नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जियो पल्स पाकिस्तान और ये है पार्ट 2 ऑफ आवर बिहार इलेक्शन 2025 स्पेशल। पिछले पार्ट में हमने बात की थी एनडीए की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर और आज हम एनालाइज करेंगे इंडिया अलायंस को। उनके स्ट्रांग पॉइंट्स क्या हैं, उनके सामने कौन से चैलेंजेस खड़े हैं और एनडीए के कंपैरिजन में उनकी पोजीशन कैसी है। याद रहे ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है, ना ही रीजन वाइज एनालिसिस। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और ग्राउंड डायनेमिक्स पर बेस्ड एनालिटिकल वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वोट बैंक यूनिटी। आरजेडी के पास स्ट्रांग यादव बेस है, कांग्रेस और लेफ्ट के पास मुस्लिम और सेक्युलर वोट्स और कुछ दलित कास्ट ग्रुप्स भी ग्रेजुअली उनके साथ आ रहे हैं। एनडीए के वोट बैंक्स जैसे अपर कास्ट और ओबीसी रिलेटिवली स्टेबल हैं, लेकिन अर्बन यूथ और दलित वोटर्स में स्प्लिट दिख रहा है। इंडिया अलायंस ये गैप फिल करने की कोशिश कर रहा है स्पेशल सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिए, स्पेशली तेजस्वी यादव के लीडरशिप के थ्रू। तेजस्वी यादव ने 2020 के बाद से अपनी इमेज ट्रांसफॉर्म की है। अब उन्हें एक्सपीरियंस बट यंग फेस के रूप में देखा जा रहा है। वह यूथ एम्प्लॉयमेंट, पेपर लीक और माइग्रेशन जैसे इश्यूज़ को कंसिस्टेंटली उठा रहे हैं, जो बिहार के अर्बन और सेमी अर्बन यूथ को अपील कर रहा है। एनडीए के पास मोदी और नीतीश जैसे एक्सपीरियंस लीडर्स हैं, लेकिन यूथ कनेक्ट लिमिटेड हो गया है। तेजस्वी इस नैरेटिव को कैश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, नई सोच वाले नए बिहार के लिए नया लीडर। बिहार पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार हमेशा एक किंग मेकर रहे हैं, लेकिन अब उनकी इमेज ओवर एक्सपोज्ड और अनस्टेबल हो गई है। अलायंस शिफ्टिंग ने उनकी क्रेडिबिलिटी डेंट की है। इंडिया अलायंस इसको मॉरल वेपन के रूप में यूज़ कर रहा है। कह रहे हैं कि नीतीश और एनडीए एक ही कॉइन की दो साइड्स हैं, बस कुर्सी चाहिए। एनडीए के लिए नीतीश अब भी सीएम फेस हैं, लेकिन इंडिया उन्हें ट्रस्ट डेफिसिट के सिंबल के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। ये इमोशनल नैरेटिव वोटर बिहेवियर को सबली अफेक्ट करता है। आरजेडी के ग्रास रूट्स वर्कर्स अब भी बिहार के गांव तक एक्टिव हैं। 2020 में उन्होंने प्रूव किया था कि इवन विद लिमिटेड रिसोर्सेज, ग्राउंड मोबिलाइजेशन से एनडीए को टफ फाइट दी जा सकती है। 2024 लोकसभा इलेक्शंस में भी आरजेडी ने कुछ रीजन्स में क्लोज कॉन्टेस्ट दिए। एनडीए के पास गवर्नमेंट मशीनरी और फंड्स हैं, लेकिन उनके कार्डर एंथुसियाज्म में कमी दिख रही है, स्पेशली जेडीयू वर्कर्स में। इंडिया अलायंस ये एनर्जी वैक्यूम फिल करने की कोशिश कर रहा है चेंज वेव के नैरेटिव के थ्रू। मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ सेक्शंस में फटीग दिख रही है, खासकर अनएम्प्लॉयड यूथ और लोअर मिडिल क्लास में। इंडिया अलायंस ये मूड कैप्चर करने के लिए बिहार को टेस्टिंग ग्राउंड बना सकता है। एनडीए अब भी नेशनल लेवल पे स्ट्रांग है, लेकिन स्टेट स्पेसिफिक डिससेटिस्फैक्शन इंडिया अलायंस के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। सबसे बड़ा चैलेंज है हु इज़ द फेस। तेजस्वी पॉपुलर हैं, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट उन्हें फुली प्रोजेक्ट नहीं करते। कहीं कहीं इंटरनल ईगो क्लैशेस भी हैं। एनडीए के पास मोदी और नीतीश दोनों क्लियर फेसेस हैं, इसीलिए उनका नैरेटिव स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। इंडिया का मैसेज कभी कभी मिक्स्ड हो जाता है, तेजस्वी लेड और कलेक्टिव फ्रंट। सीट शेयरिंग अभी तक क्लियर नहीं है। कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट अपने ट्रेडिशनल जोन्स छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इससे कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम और ग्रास रूट लेवल कन्फ्यूजन होता है। एनडीए ने सीट शेयरिंग का मॉडल पहले ही सेट कर लिया था, डिसिप्लिन उनकी स्ट्रेंथ है। इंडिया अलायंस अभी कोऑर्डिनेशन फेज में है, जहां हर पार्टी अपनी बार्गेनिंग कर रही है। एनडीए के पास फंडिंग, कैंपेन स्ट्रक्चर और मीडिया रीच ज़्यादा है। इंडिया अलायंस को लोकल मैसेजिंग और सोशल मीडिया कैंपेन पर ज़्यादा फोकस करना होगा। एनडीए के प्रोफेशनल पीआर और नैरेटिव कंट्रोल के सामने इंडिया का ग्राउंड कैंपेन ऑथेंटिक तो लगता है, लेकिन लिमिटेड विजिबिलिटी देता है। जब मल्टीपल बैकवर्ड लीडर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर आते हैं, वोट स्प्लिट होने का रिस्क बढ़ता है।
तेजस्वी, उपेंद्र कुशवाहा और कुछ रीजनल ओबीसी फेसेस के बीच साइलेंट राइवलरी भी है। एनडीए ने अपने कास्ट अरिथमेटिक को कंसोलिडेट किया है। इंडिया अलायंस को अभी अपना इक्वेशन सेटल करना बाकी है। बिहार वोटर ने देखा है कि इंडिया ब्लॉक के कुछ मेंबर्स लाइक जेडीयू अर्लियर पहले एनडीए में थे। वोटर के माइंड में एक परसेप्शन है, ये सब एक जैसे ही हैं। इंडिया अलायंस को अपनी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी क्लियरली रीडिफाइन करनी पड़ेगी। एनडीए का नैरेटिव कंसिस्टेंसी उनका प्लस पॉइंट है। इंडिया अभी इमेज रीबिल्डिंग फेज़ में है। तो ये था इंडिया अलायंस का डिटेल्ड एनालिसिस, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस और एनडीए के कंपैरिजन में उनकी ओवरऑल पोजीशन। अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें तो एनडीए के पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ और लीडरशिप क्लैरिटी है, जबकि इंडिया अलायंस के पास ग्राउंड एनर्जी और वोट कंसोलिडेशन पोटेंशियल है। फाइनल आउटकम इसलिए डिपेंड करेगा टर्नआउट और यूथ मोबिलाइजेशन पर, क्योंकि बिहार 2025 सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, एक लीडरशिप क्रेडिबिलिटी टेस्ट भी होगा, नीतीश कुमार के लिए भी और तेजस्वी यादव के लिए भी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ एनडीए का फुल एनालिसिस देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए फॉर मोर पॉलिटिकल इंसाइट्स।